अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्तिख़ार शिराज़ी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जिनकी आँखों का मामला है और उसको लेके हुकूमत पाकिस्तान ने गोया कि फ़ैसला तो ये किया है कि उनको किसी मौजू हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा और इस हवाले से दो डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम भी तश्कील दी गई और बताया गया है कि उस टीम ने आज अडियाला जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की आँखों का मुआयना किया है और उसके बाद एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी जिसकी बुनियाद पे अगला कदम गोया कि उनको किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो बीमारी उनको लाहक है उसमें वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है। गोया कि जितनी ताख़ीर होगी उससे उस बीमारी के ख़त्म होने का या उससे जो लॉसेस हैं वो इतने परमानेंट हो जाएंगे कि फिर उसके बाद उस इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत अगरचे कह रही है कि ये किसी किस्म का कोई NRO नहीं है बल्कि चीज़ों को मेरिट पे देखा जा रहा है, लेकिन कुछ चेमागोइयाँ सरगोशियाँ ये भी हो रही हैं कि गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की कुछ अहम लोगों से मुलाकातें हुई और उसके बाद फिर ये बर्फ़ पिघली है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो रही हैं। क्या वाकई ये बैकडोर राब्ते हैं जिनके ज़रिए से ये सब कुछ हुआ है या खालिसतन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये सहूलत मुयस्सर की जा रही है? और इस दौरान हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बयानिए के अंदर भी एक नरमी देखने को मिल रही है। अब वो जो गुज़श्ता अरसे में इदारों को हतफ़ तनकीद बनाया जा रहा था वो एलिमेंट मिसिंग है। तो इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा शुमाइला राना साहबा। बहुत शुक्रिया सर आप मोहतरमा आपका। और उनके साथ मौजूद हैं लॉ एक्सपर्ट हैं आप अज़हर सदीक़ साहब, आपका भी शुक्रिया। तो शुमाइला साहबा, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करना चाहूँगा। इनफैक्ट हुकूमत की जानिब से ये कहा तो गया है कि उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि जो बीमारी उनको लाहक है उस पर कहा यह जा रहा है कि शायद वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इस कदर गोया कि कल भी कह दिया गया था कि बोर्ड बन गया, बट कल मुलाकात उनसे नहीं हुई, मुआयना हुआ, आज हुआ भी है तो अभी तक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। तो इस मामले में तो जैसे कहा गया कि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है? क्या वजूहात है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। शिराज़ी साहब, पहली बात तो ये है कि तिब्बी इमदाद, फ़र्स्ट एड और जो इलाज मुआलजे की सहूलत है वो हर कैदी का बुनियादी हक़ है। और बानी PTI जो हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और एक जमात के एक बानी लीडर भी हैं। तो मैं यहाँ पे समझती हूँ कि हुकूमत ने बहुत ही ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। उनको जिस वक़्त ये प्रॉब्लम लाहक हुआ तो फ़ौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल हाई सिक्योरिटी के अंदर ले जाया गया और उसके बाद उनको जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं और उनकी खान साहब की कंसेंट के साथ उन्हें बेहतरीन जो ट्रीटमेंट थी वो दी गई। उनका एक माइनर प्रोसीजर था आई का और उसकी कोई मेरा ख़्याल है अगले ही दिन अता तारड़ साहब जो मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन। खान साहब की आँख के बारे में और सारी सिचुएशन के बारे में जो है वो आगाह भी किया था। और आपने अलीमा खान साहिबा की एक स्टेटमेंट भी सुनी कि हमें हमें मालूम था कि जब वो हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है, हमें बताया गया था। ये भी थ्रू हमें मीडिया रिपोर्ट्स के अच्छा, ही सामने चीज़ें आई हैं। इनका वतीरा ये है कि लेकिन ये लोग अपना कान को लेक, देखते नहीं और कहते हैं कि वो हमारा कान उतार के कोई ले गया, माज़रत के साथ। दूसरी बात लेकिन ये है। शुमाइला साहबा, वो जो 7 सफ़ात की जो रिपोर्ट पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो बानी PTI ये गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं अक्टूबर में मैंने बताया था कि मेरी आंखों का मसला है, बट इलाज जाके कहीं जनवरी या फरवरी में हो रहा है। इसी तरह वो अच्छा, अपने आप दांतों अब से ये मुतालिक भी देखें कह रहे हैं कि 1.5 साल जी जी मुआयना नहीं हो पाया उनका। अब आप ये देखें कि अगर ये बात को मैं हकीकत समझूँ, तो जब उनकी बहन डॉक्टर साहिबा जो हैं, उनको इजाज़त दी गई थी कि आप अपने भाई से मुलाकात कर लें, जब उन्होंने बाहर आकर कहा कि खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत हैं और उनके हेल्थ के इश्यूज़ नहीं हैं, तो ये उस वक़्त उनको ये बात जो कौम को बतानी चाहिए थी। आके उन्होंने इदारों के खिलाफ बातें की, उन्होंने सियासत की, उन्होंने सब कुछ बताया और उन्होंने ये भी बताया कि जी जो इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल ठीक हालत में हैं और खाना-वाना, एक्सरसाइज़ ये वो अपने मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। तो उनको ये याद नहीं रहा था कि वो ये बताते कि आँख भी उनकी खराब है।
अगर ऐसा कोई मामला होता तो मैं ये समझती हूँ कि फौरी तौर पे उनको तिबी इमदाद उस वक़्त भी दी जाती जब उन्होंने ये ख़दशा या इज़हार किया अपनी तकलीफ़ का, तो उन्हें फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरी बात ये है कि खान साहब के बच्चों से उनकी बात करवाई गई। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जो बेहतरीन जो मुआलिजीन हैं, जो हेड ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स और जो तमाम जिसे कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी उन पर मुश्तमिल एक टीम जो है वो आज गई है और खान साहब की आँख का मुआयना करने के लिए, और उसकी रिपोर्ट भी आई थिंक सुबह शाया हो जाएगी और उनको मुंतकिल करने के तो लिए शुमाइला साहबा हुकूमत उनके का एक बड़ा फैसला है। जाती और मेरा ख्याल है कि ये कल तक यकीनन फैसला तो है। खान साहब को कल तक जी जी मुंतकिल भी शुमाइला कर दिया जाएगा। मुंतकिल। और ये किसी डील या किसी लेकिन शुमाइला मुज़ाकरात साहबा इनफैक्ट वो अपने ज़ाती मुआलिजीन के बारे में भी कह रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि जब मियाँ साहब जेल में थे तो डॉक्टर अदनान, अगरचे वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट तो नहीं थे, वो उनका इलाज तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको इजाज़त दी गई। तो आज अगर डॉक्टर फैसल की बात की जा रही है कि नहीं श्योर नहीं के नहीं बारे नहीं में, तो आपकी एतराज़ ये आपको उठाया जा रहा है कि मैं वो रिकॉर्ड को दुरुस्त करती चलूं। अदनान, डॉक्टर अदनान जो हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और जिन डॉक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है। और इमरान खान साहब का जो इलाज हो रहा है वो बेहतरीन मौलिक जो पिम्स हॉस्पिटल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो उनका इलाज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि हम इनकी तरह जिस तरह से पीटीआई ने बेगम कलसूम साहिबा की बीमारी का तमस्खर उड़ाया था, हम इमरान खान साहब की बीमारी का तमस्खर नहीं उड़ाएंगे। और ना ही हम ये कहेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं, ना ही हम उनको कोई उनकी आंख का तमस्खर उड़ाते हुए कोई ऐसे इल्काबात इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें माजी में सुनने को मिला था। और रही बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो याद रखिएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में कोई चीज ऐसी खाने में मिला के दी गई थी कि जिससे उनके प्लेटलेट्स जो है वो इतने लो हो गए कि उनकी जिंदगी को खदशा लाहक हो गया। तो फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि जी इनको हॉस्पिटलाइज्ड कराएं और ये वो। खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के साथ ये इशू नहीं था। आंख का छोटा सा उनका प्रोसीजर था, माइनर प्रोसीजर था वो। उसको मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल उनको लाया गया सख्त सिक्योरिटी में, और उसके बाद फिर सही उनको तिब्बी इमदाद मिली। अब ये जितनी भी बातें कर लें, हमारे देखिए साथ इन्होंने इन्होंने पॉलिटिकली इन्होंने सियासी हमदर्दी हासिल करनी है। इनके पास बयानिया रह नहीं गया। अब जो इनके पास है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जस्ट ये चाहते हैं सही कि इनको किसी तरह से जो है वो सियासी माइलेज मिले, और अवाम के दरमियान जो कि 9 मई सही के बाद ये अपनी शनाख्त खो बैठे हैं, ये उसको बहाल करना चाहते हैं। थोड़ा रहिए हमारे साथ। मैं कहूँगा अजहर सदीक साहब भी मौजूद है ना। अजहर साहब इनफैक्ट जो बानी पीटीआई की जानिब से भी गोया के जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए थे उनको कहा गया कि जी जाएँ और जेलर के ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए। और कल को अगर गोया के इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो भी जाता है कि उनके इलाज पे डिले हुआ, तो कानून क्या कहता है? क्या अगर डेलिबरेट डिले हुआ है तो इसके ऊपर मुकदमा कायम हो सकता है जेलर के ख़िलाफ़, और सिर्फ जेलर के ख़िलाफ़ होगा, या अगर जेलर के जी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आई थी कि उनको इलाज की सहूलत मुयसर नहीं करी, तो फिर कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है? बहुत शुक्रिया। झूठ की दीवार कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, सच की एक ठोकर से आखिर गिर ही जाती है। हुकूमत जब करे अंधेरों की तरह फैसले, कौम फिर ठोकरों में अपनी राह पाती है। दो तीन चीजें मैं आपके सामने पहले वजाहत के साथ बता दूं। आप दिसंबर का बयान पढ़ लीजिएगा तारक फजल चौधरी साहब का, और आने वाले दिनों में जी अगर मुझे पार्टी ने इजाजत दी मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने लगा हूं। उन्होंने खुद कहा था, और ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब की मुलाकात हो नहीं सकती। अब जो पोजीशन सारी सामने आई है ना जी आप लोगों के सामने, डॉक्टर को बताया नहीं, डॉक्टर को कहा नहीं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, पाकिस्तानी तारीख में नवाज शरीफ ने और उनके सियासी जमात ने जो झूठ बोले हैं। बेगम कुलसूम नवाज साहब कैदी थी कोई, उन्हें पाकिस्तान में कुछ सजा हुई थी, उन्हें कोई जेल में रखा हुआ था, वो एक अस्पताल में थी। कुछ लोगों ने अपने थी मजाक उड़ाया तो उड़ाया होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने फूल भिजवाए थे। ये तारीख की बात, यादाश्त जरा कमजोर आपके है। कारकुनान और जो है किस वो नवाज शरीफ की अस्पताल के बात कर रहे बाहर हैं, आए थे, किस नवाज आपको शरीफ की शायद बात याद कर नहीं रहे हैं? ये अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप सही सुन लेना, मैं झूठ सुनता रहूं आपका सारा। ठीक है अब शुमाइला साहब नवाज आप शरीफ तरफ की आते बात हैं, ना बिल्कुल करें। आते हैं आप तरफ आते हैं।
अच्छा, अब कर लेते हैं नवाज शरीफ की बात। एक सजा याफ्ता कैदी और प्लेलेट्स नीचे गिराए, मैं नहीं कह रहा, फैसल वाडा का, उन सब की जी रिपोर्टें सामने आ गई। और अच्छा, वो इतनी बड़ी बीमारी थी कि नवाज शरीफ को स्पेशल जहाज मुल्क से और सजा याफ्ता कैदी, पाकिस्तानी तारीख में कोई सजा याफ्ता कैदी को इस तरह बाहर नहीं भेजा गया। और उसके बाद आप 4 साल देख लें, कोई उन्होंने बड़ा ऑपरेशन कराया हो, वो पता नहीं प्लेलेट्स कहाँ गए, हवा में उड़ गए सर, या कोई अदालती काम पे हुक्म पे चले गए गए। थे ना वो नहीं ना, सुन ले ना, अदालत। वो उन्हें इजाजत दी जी थी जी जी सिर्फ जी। इस काम के लिए। क्या कहा था, क्या कहा था, वापस आना था, वापस आए वो नहीं आए जी वापस। जी। और क्यों कमाल की नहीं बात आए? है, निजाम देखिएगा, निजाम देखिएगा क्या कहा तो निजाम। 4 हफ्तों का गया था, लेकिन बहरहाल 4 साल बाद जी वापस तो आ गए ना बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं रिकॉर्ड पे, वो डीलों पे गया है ना जनाब ना, शायद साहब अच्छा नहीं लगता करता, वो डील के साथ गए, डील के साथ आए। वो एक आदमी सजा याफ्ता, उसको कैद जेल में होना चाहिए था, उसको बायोमेट्रिक की सहूलत फराहम की गई, उसको जनाब लेकिन अब भी वो अता ताड़ का स्पेशल स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। ये यादाश्त जरा कमजोर है, मैं दुरुस्त कर दूं। अब आपके सामने आगे ले चलता हूं मैं बात को। देखिए, मैं अब सियासी बात आपके सामने रख लूं। लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तानी तहरीक का वाहिद लीडर साबित हुआ, वरना क्या हुआ है। नवाज शरीफ जब भी है, सजाएं हुई हैं भाग के मुल्क से बाहर। कभी वो आपको याद होगा, 10 नवाज मुशर्रफ के दौर में 10 साल की डील की थी, साद रेरे के हवाले से आपके सामने बातें। सर फिर अगले दिनों आप ये बात आ, इमरान खान ने कोई मुल्क से बाहर नहीं जाना, ये बता दें कि यानी उन्होंने अस्पतालों में जिंदगी नहीं गुजारी। अस्पतालों में उठाकर देख ले, शबाज शरीफ की देख ले, क्या क्या बीमारी होती रही है। अपना मैं नहीं कर, अपना इनकी सबकी उठाकर अगर देख ले, मैं पीपल्स पार्टी की बात भी नहीं कर। और मैं एक बात बताना चलूं मैं आपको, सर पीपल्स पार्टी के जी अभी आसिफ अली जरदारी साहब के कुछ कहने पे कुछ ट्रोलिंग शुरू हो गई। मैं आपको फजल वजाहत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा नुक्ता नजर नहीं है। कुछ लोग हैं जो बीच में जहां कोई शरारत कर रहे हैं सोशल मीडिया के अकाउंट, हम पहले भी कहते रहे हैं कि जनाब सारे सोशल मीडिया अकाउंट हमारे जी कंट्रोल में नहीं है। और हम आप डिनाई कर रहे हैं इस बात को वादा तौर पर कि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में या कोई और बातें, इखलाक से गिरी हुई बातें जो कही जा रही है, बिल्कुल ऑन नहीं करती पाकिस्तान तहरीक लेकिन इंसाफ सर, उसको। कासिम फर्क सूरी फर्क तो से आपके बता रहा डिप्टी हूं। स्पीकर रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बड़ी इस तरह की बातें कर रहे हैं एक्स के अकाउंट के अब ऊपर। देखिए, कासिम सूरी तो डिप्टी मैं बताना स्पीकर चलूं, है। जी जी नहीं देखिए आसिफ अली जरदारी साहब को ये बात से इज्तनाब करना चाहिए था, इस बात से फिर अगर ठीक है ना। लेकिन जहां तक करेक्टर असैसिनेशन है, वो हम नहीं है। पार्लियामेंट से बाजार हुसन तक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें जो है ना, वो कौन गिराया करता था, वो हमारे हमने कोई ऐसा एक्शन पार्टी के सर, तौर पर माजी अगर तो बड़ा किया। तल्ख है ना सर। शरारी साहब माजी यही तो तो बता माजी रहा को हूं सर मैं। कुरेदते रहेंगे तो फिर आगे रास्ता नहीं बनेगा। जी 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 जी। लेकिन वो मैंने सर आपके याद बारे में भी रखिएगा, कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ कहती थी कि चोर हैं, डाकू हैं, कहाँ साबित हुआ था। और फिर अगर नहीं आपके देखिए दौर में सर गए थे मैं तो आप ना भिजवाते ना, ना भिजवाते। आप ना उस वक्त, आपके ना वफाकी ना वज़रा उस वक्त के आज कह रहे हैं कि जी हमने एक जाली रिपोर्ट बनाई थी, तो उस वक्त उनका वो कहाँ गया था कि वो अपनी हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े होते, देखिए नई तारीख ना ना रकम ना करते, एक सजा याफ्ता शख्स को बाहर ना भिजवाते। ना। शराई साहब पहली तो बात है, वो हमने नहीं भिजवाया था। हमने तो कहा था 7 अरब रुपए के करीब छोटी दें। वो तो हाई कोर्ट के जज साहब जो आजकल वफाकी आईनी अदालत के जज हैं, वो 4 हफ्ते बाद केस ही करने लगा, यानी ऐसा निजाम था। निजाम जो करने वाले थे उनके खिलाफ आते ना, भाई वोट को 102 का नारा ये लगाते रहे। आज अगर भाई अगर आसिफ अली जरदारी साहब को इतनी सजा थी या उस वक्त ये सारा निजाम था, हमारे तो हम तो नहीं थे हुकूमत में। लेकिन वजह ये है, इन्होंने सही। सीखा नहीं। ये उसी उसी हाइब्रिड निजाम, हाइब्रिड प्लस के निजाम का हिस्सा बनते हुए मुल्क को यहाँ तक लिया। और मैं ऐसा यहाँ एक बात सियासी आपके साथ करता चलूं, और ये मैं आज से नहीं बात कर रहा, मैंने कह जी रहा था अप्रैल में मैंने कहा था सितंबर होगा, और आपने देख लिया, अब्राहिम अकॉर्ड देख लें, बोर्ड पीस देख लें, जो भी है। फिर 26 से 27, और मैंने कहा था नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। वजह क्या है कि अपना जियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर में 18, 22, 24 महीने हुकूमतें रहा करती थी, 50 और 2B से गिरा देती थी। 18वीं तरमीम, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं चार्टर ऑफ डकैती कहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, वजीर आजम आए, 5 साल तो हुकूमतें रही, लेकिन 3.5 4 साल से पूरा नहीं किया। अब ठीक। शहबाज शरीफ की मुद्दत पूरी हो चुकी है, अब आगे सिस्टम ने वापस आना है अपनी जगह के ऊपर। खैज के जबरदस्ती लेकर गया, और यही सियासी जमातें होश के नाखून लेती तो ये कभी ये जो चक्कर व्यू है ना, ये सर्कल कभी ना चलता। ये सही कसूर किसी एक आदमी का, तो उसका नाम सही। नवाज शरीफ है, जो इस निजाम की पैदावार है, जो डिक्टेटर की पैदावार है, जो जहां तक इस मुल्क को लेके आया। अगर आज भी उसने होश के नाखून ना लिए, तो फिर ये चक्कर भी इसी तरह चलता रहना है। अब अगली बारी फिर जिनकी होगी उन्हें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैं इमरान खान को जून से पहले बाहर आता देख रहा हूं, जो मर्जी कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एहसान नहीं किया, अब सारा अच्छा कुछ है, इस पे लड़ाई के लिए हम
ह्यूमन राइट नहीं ऑर्गेनाइजेशन तो जहां कहीं भी है, अभी सलमान बैठे अजहर सदीक साहब, फिर तो अगर आप पेशन गोई कर रहे हैं तो फिर तो ये बातें दुरुस्त हैं कि आपके खैर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ अहम अफराद से मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद फिर बर्फ़ पिघलने लगी है, कुछ ये भी बातें हो रही हैं कि ये भी कहना रो है, मैंने ना एक अंडरस्टैंडिंग के तहत सब कुछ हो रहा है। शाहिद साहब, मैंने आपके सामने तारीखी बात बताई है। ये तो बहाना बनाया जाता है ना, हर दफा ये बहाना बनाया जाता है। मैंने आपके सामने एक सियासी बात की है और तारीख को सामने रख कर कहा है इमरान खान को बाहर आना ही आना है। यानी आप मिसाल, मैं छोटी सी बात बताऊं, इवन अदरवाइज भी जमानतों की दरखास्तें चल रही हैं, वो आ जाए, डे टू डे ट्रायल अपीलें लगा दें, कितनी देर लगेगी, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, यानी रोजाना की बुनियाद पर लगाए। अलकादर ट्रस्ट में कोई केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है। तोशा खाना, यानी 4.5 सालों में इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केसेस किया है, वो तोशा खाना या शर्म से डूब मरने का मकाम है इस हुकूमत के लिए कि 4 सालों में करप्शन का इतना सबूत कहते रहे, बड़ी बातें करते रहे, क्या केस निकाला, ढूंढ के ना निकाला, कुछ नहीं निकला। अब लेकिन अब 4 सालों के इन्होंने जो करप्शन के अंबार तोड़े हैं ना, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, अल्लाह करे कि जो करने वाले हैं, करता धरता है, वो इस निजाम को कौम के सामने लेके आए। लेकिन नजर मुझे नहीं आ रहा। करप्शन शरप्शन अब एक फैशन बन गया हमारे यहाँ, या लूटपाट, जितना मुल्क से बाहर पैसों की फ्लाइट हुई, आपको मेरे से ज्यादा पता है इन सारी चीजों का, कि इस वक्त बता दे कोई पाकिस्तान क्या करप्शन में 0 नंबर पे आ गया, सिर्फ 1 दर्जा तनजली हुई है। और कोई केस बता रहे 4 सालों में तोशा खाना के अलावा करप्शन का क्या केस लेकर आए, इनके पास है ही कुछ कहने के लिए वहां सिवाय। अब बारी है, देखे ना, बारी इन्होंने ले ली है। अब अगर अभी भी ना समझे सियासी जमातें, अभी भी ना समझी, तो फिर यही चक्कर क्यों चलता रहेगा, यही हालात चलते रहेंगे। अगर ये चाहते हैं मुल्क आगे जाए तो माफिया मांगे। इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है, और हम कोई मेडिकल शेडिकल ग्राउंड पे बेल की बात नहीं कर रहे हैं। जो कानून है, उस मुरवजा कानून के मुताबिक जितनी भी होगी जमानतें हमारी होनी है इंशाल्लाह, और इमरान खान जून से पहले बाहर आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।